नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला परिषद अध्यक्ष मंडी ने भ्रौण पंचायत की सुनी जन समस्याएं, कहा राजनीति से हटकर है एक समाज सेविका। देशराज शर्मा ने एडीसी मंडी को सौंपा ज्ञापन, कहा शिवरात्रि मेले में देवी देवताओं को मिले विशेष मुख्य अतिथि का दर्जा। मंडी में एबीवीपी सदस्यों ने की पत्रकार वार्ता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भवन निर्माण कार्य को करने के लिए की मांग। और मंडी में खोला गया क्लोवर सैलून, महिलाओं के लिए मिलेगी बेहतर सुविधा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरुण वर्मा ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश सरकार और भाजपा पार्टी के आपसी सियासी हथकंडों के कारण आए दिन तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। अरुण वर्मा ने कहा कि प्रदेश में बीबीए और बीसीए का चौथा सेमेस्टर चल पड़ा है, लेकिन आए दिन तक पहले सेमेस्टर का रिजल्ट भी घोषित नहीं किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर राजनीति कर रही है वो रहा, क्योंकि हम देखा जा रहा है कि 7 वर्ष इस कैंपस को बने हुए हो गए, लेकिन प्रदेश की सरकार ना तो अभी तक इसका भूमि चयन कर पा रही है, जिसका खामियाजा वहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो छात्र पढ़ रहा है वो आज भी शाहपुर के डिग्री कॉलेज में अपनी कक्षाएं लगाने को मजबूर हो रहा है और ना ही उसको वहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ मिल रही है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपने सियासी हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। विद्यार्थी परिषद दूसरी जो हमारी मुख्य मांग रहेगी वो जो रूसा सिस्टम और फीस बढ़ोतरी इस प्रदेश की सरकार ने की, आज देखा जा रहा है कि ना तो उसके रिजल्ट समय पर आ रहे हैं। बीसीए बीबीए का 4th सेम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक 1st सेम का रिजल्ट भी नहीं निकला है। अरुण वर्मा ने कहा कि प्रदेश में जब सरकार द्वारा दूसरा सिस्टम लागू किया गया था तब छात्रों का सर्वांगीण विकास करने की बात कही गई थी, लेकिन आए दिन तक कॉलेज में एनसीसी, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटी में प्रदेश का कोई भी छात्र भाग नहीं ले पा रहा है। प्रदेश के मुखिया ने जब रूसा को लागू किया था तो कहा था कि हम छात्रों का सर्वांगीण विकास करेंगे, लेकिन आज एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी में प्रदेश का छात्र भाग नहीं ले पा रहा है, क्योंकि रूसा के कारण पूरा प्रॉपर प्लान अभी तक बना नहीं हुआ है, जिससे जो स्पोर्ट्स का इंचार्ज जो शेड्यूल आता है वो प्रदेश यूनिवर्सिटी तय करती है, लेकिन कॉलेज अपने समय के अनुसार एग्जाम तय करते हैं, जिससे पूरा समावेश नहीं बैठ पा रहा है और देखा जा रहा है कि छात्र स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी में भाग नहीं ले पा रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आदर्श पर्यावरण संस्था चालचौक द्वारा एक सफल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अनुसूचित जाति और असहाय बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संस्था द्वारा चलाए गए इस अभियान में कंप्यूटर एजुकेशन, सिलाई कटाई, स्वेटर बुनाई, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन के सभी कोर्स, एम्ब्रॉयडरी और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संबंधित सभी कोर्स अनुसूचित जाति और असहाय बेरोजगार युवक युवतियों को बिल्कुल निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। वहीं सामान्य वर्ग के युवक और युवतियों को 50% छूट दी गई है और यह सुविधा निर्धारित अवधि 31 मार्च तक ही उपलब्ध है। आदर्श पर्यावरण संस्था चालचौक से अब तक लगभग 250 महिलाएं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार चला रही हैं। वहीं इस संस्था में लड़कियों के अलावा लड़कों के लिए भी सभी तरह के कोर्स करवाए जा रहे हैं, जिनमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयर, पेंटर कोर्स शामिल हैं। के चैनल के लिए चालचौक से हरीश चौहान की रिपोर्ट। मंडी में राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला के अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्कूल प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने अध्यक्षता की और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर अभिभावकों के साथ चर्चा की। कैसी चीजें हैं जो बच्चों के ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है।
तो समस्या कहाँ आती है, हमारे सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स जनरली उतने अवेयर नहीं हैं, उनकी भागीदारी जो है वो तकरीबन ना के बराबर है। इसी चीज़ को लेके इससे पहले कि हम एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आए, बच्चों की गुणवत्ता पे आए, हमारा शुरू से पहला प्रयास ये रहा है कि पेरेंट्स की हम पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो भी रहे हैं, मगर जितना होना चाहिए वो इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की नहीं है। पहला जनरल हाउस हमने करवाया था, नो डाउट उसमें 150 के करीब पेरेंट्स आए थे, लेकिन अभी तक पेरेंट्स वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। तो ये दूसरा जनरल हाउस था हमारा, जो तीसरा था वैसे तो, लेकिन जो कंपल्सरी फोर्स करके जो मैंने किया था कि सभी को आना है, तो 107 पेरेंट्स सभी परसों आए। एसएमसी प्रधान पुष्पलता ने बताया कि स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल में बच्चों की शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं, जो कि प्रशंसा के योग्य हैं। हमारे यहाँ के टीचर और जो हमारे प्रधानाचार्य हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से टीचर पढ़ाते हैं, और जो हमारे प्रधानाचार्य हैं अगर उनका सहयोग दें तो बच्चों और मतलब स्कूल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें उनका सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। वो हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनको कैसे मतलब आगे ले जाया जाए और मतलब उनको बेहतर से बेहतर कैसे शिक्षा दी जाए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला के अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक में आए हुए स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रधानाचार्य की बातों पर सहमति जताई। से सहमत हो? मैडम ने अच्छा बोला, हमें अपने बच्चों के बारे में मतलब काफ़ी देखना चाहिए उनको। जैसे मैडम ने बोला उनके लिए लंच वगैरह सब कुछ उनके स्वास्थ्य के लिए। आपको बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला के अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक आयोजित की गई और स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के शिक्षा के स्तर के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrottu, Net Chowk, a unit of DKS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 vacancies for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर
संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। फैशन की दुनिया में अब मंडी शहर में एक और सैलून शामिल हो चुका है। जी हां, मंडी शहर में फैशन के प्रति महिलाओं में बढ़ते क्रेज को देखते हुए क्लोवर सैलून खोला गया है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा द्वारा किया गया। तो मैं इस नए सैलून के खुलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। और अच्छी हैप्पी प्लेस है। आई मीन वेमेन दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड कि ऐसी जगह हो मंडी में। हमारे पास सारा सुविधाएं कम है, पर कुछ नया पार्लर खुले तो सबको बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स को। और आजकल तो महिलाएं बहुत कॉन्शियस हो गई हैं अपने लुक्स में, यंग मतलब अर्ली एज से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत अच्छा पार्लर है, हैप्पी लाइवली प्लेस, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आगे काफ़ी एक्सपैंड करेंगे और मंडी के लोगों को इस सुविधा का काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप भी अपने बालों को खूबसूरत आकर्षित बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका कोई और हो ही नहीं सकता। जिस तरह से महिलाओं में आधुनिक और फैशन का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब मंडी शहर में क्लोवर सैलून खुल चुका है, जहां पर बॉडी स्पा, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलरिंग के साथ साथ नए और आधुनिक हेयर स्टाइल कट्स भी आप करवा सकते हैं। आज हमने शॉशकॉफ ब्रांड पे यहाँ पे मंडी में खोला है और पूरे हिमाचल में नहीं है, और हम लोग इस ब्रांड को आगे ले जाएंगे। और बेसिकली ये हेयर पे है, और सारे जो हमारे टेक्नीशियंस वगैरह हैं बाहर से हैं और कंपनी से रिलेटेड हैं, जो ट्रेंड हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं। और बेसिकली ये स्पा और हेयर ट्रीटमेंट्स एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स एंड स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड है हमारा जो सैलून हमने खोला है, और सारे स्टाफ क्वालिफाइड हैं। महिलाओं को इससे बेहतरीन कोई और सैलून मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इस सैलून में महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जैसे कि हर महिला चाहती हो। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी की भ्रौण पंचायत में स्थित बाल कामेश्वर मंदिर की स्थापना पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष मंडी चंपा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज कार्य प्रणाली 3 टायर सिस्टम है और इसके द्वारा किए गए विकास कार्यों को रोका नहीं जा सकता। चंपा ठाकुर जिंदाबाद, चंपा ठाकुर जिंदाबाद, चंपा ठाकुर। जनसमूह को संबोधित करते हुए चंपा ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज प्रणाली 3 टायर सिस्टम है, जिसमें प्रधान, जिला परिषद और पीडीसी सदस्य अगर मिलकर कार्य करते हैं तो विकास कार्यों को कोई भी रोक नहीं सकता है। चंपा ठाकुर ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत की जो भी समस्या होगी वह पंचायत की नहीं बल्कि उनकी होगी। चंपा ठाकुर ने कहा कि उन्हें राजनीति नहीं आती है, बल्कि वह एक समाज सेविका बनकर आगे बढ़ी हैं। जो भी यहाँ मंदिर की और सराय की जो भी बात कही, हम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और मैं वादा करती हूँ कि जो भी आपके यहाँ के विकास के काम होंगे मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। हमें दलगत राजनीति नहीं आती है, मैं एक समाज सेविका के रूप में आगे बढ़ी हूँ और ना मेरे को राजनीतिक परिभाषा या ना मेरे को राजनीतिक बातें करने आती है, ना मुझे राजनीतिक रोटियां सेकने आती है। मैं आपकी तरह ही आपकी बेटी, आपकी बहू हूँ। जब कभी भी मेरी आपको अगर शहर में या हॉस्पिटल में या उपायुक्त महोदय के सामने किसी भी प्रॉब्लम में आप हो, मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के संयोजक राजेंद्र मोहन ने बताया कि बाला कमेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर कमेटी द्वारा लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण किया है। वहीं राजेंद्र मोहन ने बताया कि चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों और जिला परिषद अध्यक्ष के सामने पंचायत की मांगों को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि चंपा ठाकुर इस समस्याओं को जरूर हल करेंगी। कमेटी ने जो यहाँ पे मेहनत की है और जो ये काम किया है वो सभी गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग, मझवाड़ के, कोटमोस के 3 पंचायतों के लोग आज यहाँ पे सौली खंडनगर परिषद वार्ड नंबर 13 के लोग यहाँ पे विराजमान हैं और इस पुण्य कार्य में जो है वो यहाँ पे आज वो यहाँ पे पधारे हैं। ग्राम पंचायत भवन मंडी नगर के नज़दीक की पंचायत है, लेकिन अभी यहाँ पे विकास की बहुत ज़रूरत है। अभी पानी की यहाँ पे समस्या है, सड़कों की जो स्थिति है, अभी यहाँ पे एक सड़क निकली है प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, वो अभी कच्ची है, उसमें अभी काम होना बाकी है। और गाँव के जो लिंक रोड हैं, अभी बहुत सारे हमारे जो गाँव हैं वो लिंक रोड से वंचित हैं, उन गाँवों को अभी सड़कों से जोड़ना जो है वो हमारी प्राथमिकता है, वो हमारी समस्या है। इन जो गाँव छूट चुके हैं उनको सड़कों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। आज हमने अपनी जो समस्याएँ हैं, जो जिला परिषद स्तर की जो समस्या है वो इनके सामने जो है पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि उनके सामने कुछ समस्याएं अपनी रखी हैं, जो जिला परिषद के स्तर पे हमारी अध्यक्षा जो है उनको हल करने का प्रयत्न करेंगी। आपको बता दें कि मंडी जिला के भ्रौण पंचायत में बाला कमेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई गई, जिसके तहत आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई और जन समस्याओं को भी सुना। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिला परिषद अध्यक्ष मंडी ने भ्रौण पंचायत की सुनी जन समस्याएं, कहा राजनीति से हटकर है एक समाज सेविका। देशा शर्मा ने एडीसी मंडी को सौंपा ज्ञापन, कहा शिवरात्रि मेले में देवी देवताओं को मिले विशेष मुख्य अतिथि का दर्जा। मंडी में एबीवीपी सदस्यों ने की पत्रकार वार्ता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भवन निर्माण कार्य को करने के लिए की मांग। और मंडी में खोला गया क्लोवर सैलून, महिलाओं के लिए मिलेगी बेहतर सुविधा।